वंदे मातरम। ये हाथ जोड़ के पेरेंट्स के लिए एक वीडियो जरूर है मेरा, जो अभी ना नए पेरेंट्स बने हैं। ये हाथ जोड़ के कर रहा हूं, मालूम क्यों? इस देश का ना भविष्य आपने पैदा किया है, जिसको हम यूथ कहते हैं, युवा कहते हैं। मैं स्पेशली उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूं जो 40s में होंगे, 45 में होंगे, जिनके बच्चे अभी 13 साल से लेके 18, 19, 20 के जो बच्चे होंगे, है ना, या जो जिनके अभी बच्चे हो रहे हैं, जिनको पेरेंटिंग के लिए। आपको पता है हमारे इधर की शिक्षा प्रणाली, जिसको हम शिक्षा प्रणाली, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, सब सिखाया जाता है। किताबें मतलब किताबों का ज्ञान है, असल जिंदगी नहीं सिखाई जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूं, सिखा नहीं रहा हूं आपको, सुझाव दे रहा हूं। ध्यान रखिए, मैं सिखाने वाला कोई नहीं हूं। वो आदमी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, जितनी बुद्धि होती है आदमी उतना समझ लेता है, जिसको IQ बोलते हैं, OQ बोलते हैं, ZQ भी बोलते हैं, है ना। अब कमाल की बात यह है कि आप देखिए, आप अपने पेरेंट्स से वही शिकायत करते थे जिस शिकायत पर आप चिढ़ जाते हो जब आपके बच्चे आपसे करते हैं। सेंटेंस वही है, अरे यार आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, पैदा किया है उनने। तो आप सोचिएगा, कुछ ऐसी चीजें होती है हर बार, ये इतिहास, हिस्ट्री में ना ये चीजें हैं, आप देख लीजिएगा। मान लीजिए एक बड़ा योद्धा है, उसका जब बेटा होगा ना, तो वो योद्धा से बेहतर योद्धा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपडेटेड वर्जन है ना। तो जब हम अपडेटेड वर्जन है अपने पेरेंट्स का, तो आपके बच्चे भी तो होंगे। उन्हें तर्क अगर वो कुछ पूछते हैं ना कि ये ऐसा क्यों, और आपके पास जवाब नहीं है ना, तो उनको चुप मत कराइए। उनसे ये कहिए कि बेटा मैं बताता हूं आपको। मालूम है क्यों? उसका सवाल तो बड़ा जेन्युइन था, उसे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे ना, तो वो किसी और के कंधे को दौड़ेगा, और वो कंधे वाला कब चरस पिला देगा, कब गांजा पिला देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं कहता हूं लायक बनाइए। आपके बच्चों को लायक कैसे बनाएंगे? लायक तब बनेगा परिवार की बात हो रही है, और रिश्ते ही तो हैं दोस्त। अगर रिश्ते ही नहीं होते तो वो है ना कि ये दुनिया तो है दिल मिले का मेला, वरना कौन माँ बाप और कौन गुरु और कौन चेला। तो यहां पर ये होता है कि जब आपके रिलेशन को आप बेहतर कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर आप भी मोबाइल पे हैं और आपका बच्चा भी मोबाइल पे है, तो उसका बाप फिर उसका मोबाइल हो गया, या उसकी माँ जो है वो मोबाइल हो गया। माँ को, क्योंकि माँ बिजी हैं और अपने बच्चों को, ये बहुत बड़ी चीज है, रिसर्च पे बात कर रहा हूं, जो माएं और जो पिता अगर अपने बच्चे को चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं ना, या डिवाइसेस दे देते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे आप उसको देखो और उस समय इनका समय बच जाए, तो यार फिर आप पेरेंट्स के तौर पे आप डिजास्टर हैं, फिर आप माँ बाप नहीं बनने लायक हैं। तो एक तो ये हो गया, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, बैठिए। मैं करता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपने माँ बाप के साथ मैंने जितना वक्त गुजार सकता था गुजारता हूं। मैं कोशिश करता हूं अपने बच्चों के साथ भी उतना ही वक्त गुजारूं, क्योंकि रीजन होता है, उनके सवाल अगर मैं जवाब नहीं करूंगा तो वो माँ बाप बाहर दौड़ेंगे। और सोच लो, अगर आपके बाजू वाले को आपका बच्चा पापा बोलेगा, तो आपको फिर जलना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि उसका बाप के वाले जवाब तो बाजू वाला दे रहा था, या इंटरनेट दे रहा था। तो ये देख लो कि आप उसके बाप हो कि गूगल उसका बाप है। अगर हर चीज गूगल पे ही सर्च करेगा, तो फिर आपने काहे पैदा किया? फिर ट्रोजन हॉर्स के जैसा उसको कोई ना कोई पैदा कर ही देता है, या .dmg में, है ना। तो बात यहां पर है कि इस रिश्ते को बेहतर बनाइए। ध्यान रखिएगा, फैमिली ना, एक बहुत पुरानी लाइन है कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो जब अपने, जहां ब्लड आपका रिलेशन है, सबसे ज्यादा मजबूत रखिए उसको। कठिन होता है, बहुत कठिन काम है, लेकिन जो नए पेरेंट्स हैं उनका ये कि अपने बच्चों को ना लायक बनाइए। पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेजेस में, स्पेशली कॉलेजेस में जब मास्टर्स करते हैं, और शादियों के पहले एक प्री वेडिंग कोर्स और प्री पेरेंटिंग कोर्स जरूर होना चाहिए शादी के पहले। बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डिजास्टर बनते जा रहे हैं। घरों में जो झंझट हो रही है, स्ट्रेस है सबको, माँ बाप को बच्चों से, और उन माँ बाप को अपने माँ बाप से है। तो ये सब जनरेशन परेशान क्यों हो रही? क्योंकि हम वक्त नहीं गुजारते हैं। और दूसरी चीज, उनके साथ बैठिए, समझिए, उनके सवालों का जवाब अगर नहीं आता है, मुझे नहीं आता, मैं तो खुद कहता हूं, मुझे तो 1% ज्ञान भी नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि सीखूं। तो अपने बच्चों को वक्त दीजिए। और अगर आप, मेरी पुरानी लाइन है वही कि बच्चों को कार कभी भी दे दीजिएगा, कार से पहले संस्कार दीजिए। अगर संस्कार अच्छे होंगे तो बनी बात है, वो कार खुद खरीद लेंगे। लेकिन मैं यहां पर एक मेरा वीडियो आएगा इसके बाद, जो है कि पैर छूने वाली जो बात है उस पर भी कहूंगा। अपने बच्चों को ना कुछ करने के लिए फोर्स मत कीजिए, कन्विंस कीजिए। बहुत फर्क है, कन्विंस कीजिए कि ये सही और गलत का फर्क, और उनके जजमेंट पे छोड़िए। याद रखिएगा, वो आपसे आगे का वर्जन है, उसके सवाल बहुत होंगे। वो आपसे एडवांस्ड है, तो उसके सवालों का जवाब हो सकता है आपके पास ना हो। लेकिन उस बच्चे को इस बात के लिए भी अपमान मत कीजिए जिस बात का जवाब आपके पास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके सवाल गलत है।
इज्जत कीजिए, प्यार करिए। बच्चे बहुत अच्छे हैं आजकल के, मुझे लगता है। और हाँ, जो भी कहेंगे ना सोच समझ के कहिएगा, क्योंकि वो गूगल चिच्चा से तो पूछ ही लेगा। तो इसलिए उनको पढ़ा के गधा बनाने की, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिए, उनको एक गाइडेंस दीजिए। अगर घर में ही गुरु होगा ना, आप सोचिए, अगर घर में ही माँ बाप ही गुरु बन जाते हैं, अच्छा दोस्त बन जाते हैं, तो बाहर दोस्त कम से कम इतना तो पता है, खुद कोई माँ बाप ने अपने बच्चे को बैठाल के चरस गांजा नहीं पिलाएंगे, लेकिन दोस्त की कोई गारंटी नहीं है, बाजू वाले के बाप की गारंटी नहीं कि वो चरस गांजा नहीं पिलाएगा। तो इसलिए आप देख लीजिए। और सबसे पहले मैंने खुद चरस गांजा, मुझे वैसे कायदे से बुराई नहीं करना चाहिए शराब की, सिगरेट की और चरस गांजे की, नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने पिया नहीं, तो मुझे पता नहीं क्या होता है। लेकिन सुना है, सुनी हुई बातों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन 2-4 डॉक्टर से भी और दुनिया में थोड़ी रिसर्च पढ़ी है कि बॉडी में उसके बुरे प्रभाव होते हैं मानसिक रूप से, इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन मेरा हक भी नहीं है, इसलिए मैं ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जब मैंने दारू नहीं पी तो मैं कैसे बुराई कर लूँ, सिगरेट नहीं पी तो कैसे बुराई कर लूँ, चरस गांजा नहीं पिया तो कैसे बुराई कर लूँ। लेकिन बुरे हाल वाले लोग देखे हैं और उनको देखा है बड़ी नज़दीकी से, जिनने अपने आप को बर्बाद किया। तो अगर आप चाहते हैं आपकी पीढ़ियाँ, आपके बच्चे बर्बाद ना हो और बाजू वाले के बाप को अपना बाप ना बोले, मतलब ज्ञान के तौर पर या गुरु के तौर पर, तो आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। घर में यार थोड़ी खुशी रखो, अच्छा माहौल रखो, वक्त मिले तो बैठकर रोया और हंसा दोनों साथ में किया करो। अलग अलग कोनों में अगर आप अलग अलग बैठकर हंस रहे हैं तो भी खराब है, अलग अलग कोनों में बैठकर अगर आप रो रहे हैं तो भी खराब है। कोशिश करिएगा जो करें मिलके। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।